हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का पार्ट ए अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रोड्रिगस के एमसीक्यूज करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आइए करते हैं एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर पार्ट ए अ बेकर फ्रॉम गोवा। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर के ऑथर का नाम बताना है। इसके ऑथर का क्या नाम है? इसाक एसिमोव, एनी फ्रैंक, लूसियो रोड्रिग्स या फिर लोकेस एप्रॉल। तो चैप्टर का राइटर का नाम है लूसियो रोड्रिगस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द बेकर्स आर नोन एज डैश इन गोवा। बेकर्स को गोवा में कैसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बेकर, पेदर, कबाई या फिर नन ऑफ दीज। तो बेकर तो वो थे ही, कबाई उनकी ड्रेस का नाम है, तो उनको जाना जाता है पेदर के नाम से, PADER। द ऑथर इंट्रोड्यूस्ड दैट द बेकर वॉज ऑल्सो देयर। ऑथर ने कैसे इंट्रोड्यूस किया कि बेकर उनके लिए और क्या था, यानी कि बेकर तो था ही वो, तो और क्या था, कैसे उनको रिगार्ड करते थे वो? फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड या ऑल ऑफ दीज। तो ऑथर ने बेकर को फ्रेंड भी कहा है, कंपेनियन भी कहा है, गाइड भी कहा है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन अ डे। एक दिन में बेकर कितनी बार आता था? वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, 4 टाइम्स या थ्राइस 3 बार। तो एक दिन में बेकर ट्वाइस 2 बार आता था। एक बार तो सुबह जब अपने ब्रेड बेचने के लिए जाता था, और दूसरी बार जब वापस आता था तो वह 2 बार राइटर के गांव में या इसके घर के पास आता था। व्हाट वाज द नेम ऑफ बेकर्स ड्रेस। जो बेकर ड्रेस पहनता था उसका क्या नाम था? बॉल, लॉव्स, कबाई या सवाई। तो बॉल तो ब्रेड का नाम है, लॉव्स ब्रेड के टुकड़ों को बोलते हैं, सवाई इसमें है नहीं, तो कबाई। कबाई इज द नेम ऑफ द ड्रेस विच द बेकर्स वॉर। जो बेकर्स पहनते थे उस ड्रेस का नाम है कबाई। डैश साउंड वाज मेड बाय द बैम्बो स्टेप। जो बैम्बो था, बांस था, उससे वो जब आता था तो साउंड करता हुआ आता था। तो किस प्रकार की साउंड उससे होती थी? झैंग झैंग, थट, थट मतलब धम की आवाज़, जिंगल, जिंगल साउंड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जब बेकर आता था तो ये सारी साउंड्स, ऑल ऑफ दीज, ये सारी साउंड्स जो हैं बैम्बो स्टेप से होती थी। वेयर वॉज द बेकर स्पेशली फाउंड इन इंडिया। भारत में बेकर विशेष रूप से कहाँ पाया जाता था? ये अब तो बेकर्स नहीं है जिनको पेदर कहा जाता है। वैसे तो बेकर्स आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन जिसको पेदर कहा जाता है जो गोवा में था वो अब नहीं मिलते हैं, स्पेशली वो गोवा में ही मिलते हैं। तो तमिल, गोवा, आसाम, केरला। तो सही आंसर है गोवा, कि द बेकर वॉज स्पेशली फाउंड इन गोवा इन इंडिया। हु रूल्ड ओवर गोवा। गोवा के ऊपर किसने शासन किया? डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज या फिर नन ऑफ दीज। डच लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने या पुर्तगालियों ने। पोर्तुगीज मीन्स पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर लगभग 450 साल
राज किया है। 1961 में वो यहाँ से गए थे। वट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, चिल्ड्रन किसके लिए तरसते थे, क्या चीज़ उनको चाहिए थी? केक, चॉकलेट्स, ब्रेड बैंगल्स या फिर नन ऑफ दीज। तो उनको ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते थे। उन्होंने लिखा हुआ भी है कि जो लॉव्स ऑफ ब्रेड है वो तो सर्वेंट्स लेकर के जाते थे, सर्वेंट्स को देता था बेकर, लेकिन ब्रेड बैंगल्स उनको अच्छे लगते थे। ये एक प्रकार की ब्रेड से बनाए जाते थे। द स्वीट ब्रेड वॉज नोन एज, जो स्वीट ब्रेड है उसको एक नाम से और जाना जाता था, वह नाम क्या है? चोको, बॉल, ब्रेड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ब्रेड तो वो था ही, चोको उसको कहते नहीं थे, उसको बोलते थे बॉल। बॉल के नाम से जाना जाता था जो स्वीट ब्रेड होता था। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स रिकॉर्डेड बाय द बेकर, बेकर मंथली रिकॉर्ड कहाँ लिखता था? एक महीने में जितना भी पैसा किसी के पास बनता था तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करता था? वो मंथली अकाउंट से कहाँ लिखे जाते थे? इन अ नोटबुक, एक नोटबुक में। इन अ लेजर, एक लेजर जो अकाउंट्स को मेंटेन करने की कॉपी होती है उसको लेजर बोलते हैं। ऑन अ स्मॉल वॉल, ऑन सम वॉल, किसी दीवार पे, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑन सम वॉल, किसी भी दीवार पे वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते थे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स यूजली, बेकर अपने बिल को कब कलेक्ट करता था? एट द एंड ऑफ एवरी डे, डेली, एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर नन ऑफ दीज। अपने बिल्स का मतलब है कि जिसके पास उसका जितना पैसा बनता था उसको वह कब लोगों से लेता था। नोट तो वह दीवार पे करता था, तो क्या उसको हर दिन लेता था एट द एंड ऑफ एवरी डे, या फिर डेली, या एट द एंड ऑफ द मंथ, या फिर मंथ के अंत में? तो एक महीने के अंत में वह उसको लेता था। जितना भी किसी के पास पैसे बनते थे एक महीने के बाद उसको उनसे वह कलेक्ट कर लेता था। वट डिड द बेकर वियर, बेकर क्या पहनता था? उसकी ड्रेस के बारे में पूछा गया है। अ शर्ट, एक शर्ट, ट्राउजर्स, ट्राउजर, बोथ ए एंड बी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेकर एक शर्ट पहनता था और एक ट्राउजर पहनता था, इसलिए ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन सही है। तो आप टिक करेंगे सी ऑप्शन पे। द बेकर्स फैमिली ऑलवेज लुक्ड, कैसे दिखाई देती थी बेकर की फैमिली हमेशा? हैप्पी, प्लम्प, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बेकर की फैमिली हैप्पी दिखाई देती थी, प्लम्प दिखाई देती थी। आप एक वर्ड और प्रोस्परस का यूज कर सकते हैं। प्रोस्परस मीन्स खुशहाल, कि वह खुशहाल भी दिखाई देती थी। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज कंसिडर्ड मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड बॉल, जो एक स्वीट ब्रेड था जिसका नाम बॉल था, उसके बिना किस चीज़ को मीनिंगलेस समझा जाता था? कि भाई अगर ये स्वीट ब्रेड नहीं है तो इस अवसर का कोई महत्व नहीं है। बर्थडे पार्टी, मैरिजेस गिफ्ट्स, स्कूल फंक्शंस, या ऑल ऑफ दी। तो आपके इसमें बुक में बताया गया है कि मैरिजेस गिफ्ट्स जो विवाह के गिफ्ट हैं, उपहार हैं, उनको समझा जाता था मीनिंगलेस, कि अगर स्वीट ब्रेड बॉल नहीं है तो विवाह शादी का कोई महत्व नहीं है। व्हाट इज अ मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए क्या चीज़ मस्ट थी, क्या चीज़ जरूरी थी? आपने ये बताना है। आपके ऑप्शन है केक्स, बॉलिनहास, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्रिसमस के लिए केक्स और बॉलिनहास दोनों ही मस्ट होते थे, दोनों ही जरूरी होते थे, इसलिए बोथ ए एंड बी का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है।
जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैसा जैक फ्रूट होता है उसकी तरह दिखाई देना। इसका क्या मतलब है? थिन बॉडी, टॉल बॉडी, प्लम्प बॉडी या शॉर्ट बॉडी। तो जो पेदर यानी कि बेकर होते थे उनकी बॉडी जैक फ्रूट जैसे दिखाई देती थी। और राइटर कहता है कि अगर आज भी किसी की बॉडी जैक फ्रूट जैसे दिखाई दे तो हम उसको पेदर कह सकते हैं। तो जैक फ्रूट का मतलब होता है प्लम्प, मोटा ताज़ा। तो ये बड़े मोटा ताज़ा उनके फिजिकल अपीयरेंस होती थी, इसलिए उनको जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस बोला गया। द लोव्स ऑफ ब्रेड वर डिलीवर्ड टू, किसको डिलीवर किए जाते थे? जो ब्रेड के बनाए हुए पदार्थ थे, बच्चों को, सर्वेंट्स को, शॉपकीपर को, या फिर ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सभी को। तो बच्चों को तो ब्रेड बैंगल्स अच्छे लगते थे, शॉपकीपर का इसमें जिक्र नहीं है। सर्वेंट्स जो पेस्टिन्स और बास्किन्स बोले हैं इसमें, उनको लॉफ्स ऑफ ब्रेड डिलीवर किए जाते थे, उनको दिए जाते थे, बच्चों को ये नहीं दिए जाते थे। व्हाट वॉज यूज्ड फॉर द टूथब्रश अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार टूथब्रश के लिए यानी कि दांतों को ब्रश करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? कॉलगेट का, मैंगो लीव्स का, हॉट वाटर का, या नन ऑफ दीज। तो मैंगो लीव्स का इसमें यूज बोला है कि मैंगो लीव्स का यूज किया जाता था। और राइटर और दूसरे बच्चे ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वो कहते थे कि टाइगर के टूथ किसने साफ़ किए हैं। इनकी इसमें एक आयरनी है। अगर आपको उस एनिमल का नाम पूछा जाए कि भाई जिसका दांतों को साफ़ करने के लिए जिस एनिमल का प्रयोग किया गया है, एनिमल का नाम लिया गया, उसका नाम बताओ, तो उसका नाम है टाइगर। कि टाइगर कभी अपने दांतों को साफ़ नहीं करते। हाउ मैनी ईयर्स द पोर्तुगीज रूल्ड ओवर गोवा, कितने साल पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर राज किया, ये बताना है। 150 ईयर्स, 450 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स। तो लगभग 450 साल के आसपास पोर्तुगीज ने भारत के राज्य गोवा पर राज किया। व्हाट इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, गोवा में क्या पॉपुलर है आज भी, क्या चीज़ वहाँ पर फेमस है? ब्रेड मेकिंग, चॉकलेट ईटिंग, क्रिसमस सेलिब्रेटिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो ब्रेड मेकिंग वहाँ पर आज भी फेमस है क्योंकि वहाँ पर पहले गोवा के लोग, जिनको पेदर कहा जाता था, वो ब्रेड मेकिंग का कार्य करते थे। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और रेड बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।